हे हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टूल। इस पर्टिकुलर वीडियो में एक छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूँ जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पीएच ऑफ अ वीक एसिड और वीक बेस सोल्यूशन की। ये अक्सर जो क्वेश्चंस होता है सीएसआईआर नेट के पेपर्स में, गेट के पेपर्स में या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछा जाता है कि अगर एक वीक एसिड या वीक बेस का सोल्यूशन है उसका पीएच कैसे निकालें। देखो, वीक एसिड और वीक बेस का पीएच जो होता है वो नॉर्मल स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बहुत अलग होता है निकालना। तो हम कैसे निकालते हैं, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH, और अगर मुझे उसका पीएच निकालना है, उसको सोल्यूशन में डाला हुआ है, तो मुझे पता है ये एसिटेट आयन देने वाला CH3CO- और अगर मुझे देने वाला H+। अब इसमें H+ कितना है ये कैलकुलेट करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है। क्यों? क्योंकि वीक एसिड जो होता है वो कभी भी कंप्लीट डिसोसिएट नहीं करता है, वो बहुत कम डिसोसिएट करता है। तो हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अगर हमें पता चल जाए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, ठीक है, अब ये ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में पता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मीनिंग क्या होता है। उसका सिंपल भाषा में मैं अगर मीनिंग बताऊं तो उसका मतलब होता है 1 मोल में से कितना डिसोसिएट हुआ। मतलब अगर मैं कहता हूँ मेरे पास 1 मोल एसिटिक एसिड था, उस समय ये ज़ीरो था, ये ज़ीरो था। 1 मोल एसिटिक एसिड पानी में डालने के बाद उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा, गिविंग यू अल्फ़ा, गिविंग यू अल्फ़ा। पीछे कितना रह गया? 1 माइनस अल्फ़ा। तो इतना मोल्स आपका डिसोसिएट हुआ। तो हम कहेंगे H+ आयन कितना आ गया पानी में? अल्फ़ा के बराबर आ गया। अब अगर इसको कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिखा जाए तो, अगर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिखा जाए तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करना पड़ेगा, इसको डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करना पड़ेगा। अब ये कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में होगा। जिसको दूसरी तरीके से अगर मैं लिखूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय C, बिकॉज 1 अपॉन वॉल्यूम का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। 1 अपॉन वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन। तो नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम विल बी गिवन बाय कॉन्सेंट्रेशन। अब आप सबसे पहले इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखिए। हाउ डू यू राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, अगर बेस होता तो बी आता वहाँ पे, विल बी गिवन बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस होल डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH। अब अगर मैं इसमें H+ का कॉन्सेंट्रेशन सब्सटीट्यूट करूँ तो क्या आएगा? अल्फ़ा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन सब्सटीट्यूट करूँगा तो क्या आएगा? अल्फ़ा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और एसिटिक एसिड का क्या आ जाएगा? 1 माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। देखो, वॉल्यूम और वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? अल्फ़ा स्क्वायर। क्या बचेगा? अल्फ़ा स्क्वायर। और इधर क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा? 1 माइनस अल्फ़ा। अब मुझे पता है अल्फ़ा स्क्वायर तो वहीं पे रखो, बट 1 अपॉन वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो मेरे पास फाइनली एक फॉर्मूला आता है, दैट इज़ Ka विल बी इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर C डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा। अब अगर ये एक बहुत वीक एसिड है, वीक एसिड का मतलब मैं कहूँगा वेरी वीक एसिड, तो अल्फ़ा का जो वैल्यू होता है वो 1 से बहुत बहुत कम होता है। तो आई कैन से 1 माइनस अल्फ़ा विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1, क्योंकि वीक एसिड्स का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो इतना कम होता है कि मतलब ना के बराबर होता है, तो वो 1 से बहुत कम है। अब इस पर्टिकुलर केस में फिर मेरा के का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वो बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर इंटू सी, दैट्स इट। अब इससे अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? अंडर रूट ऑफ Ka अपॉन सी, बिकॉज सी इधर जाएगा, फिर स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो वहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा। तो मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन टर्म्स ऑफ Ka मिल गया। अब अगला क्वेश्चन, मुझे बताओ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन आपने कैसे लिखा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन आपने लिखा ये वर्ड यूज़ किया, या तो अल्फ़ा बाई वी या अल्फ़ा इंटू सी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा इंटू सी। बट अल्फ़ा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन क्या? बिकॉज हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता होता है, वी नो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो गिवन कंडीशन होती है। हर एक एसिड का, हर एक बेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेंज हो सकता है, डिपेंड कर सकता है सॉल्वेंट पे, डिपेंड कर सकता है टेम्परेचर पे, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ फिक्स वैल्यू। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? Ka डिवाइडेड बाई सी मल्टीप्लाइड बाई सी को मैं अंदर लूँगा तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Ka मल्टीप्लाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन गॉट कैंसिल। फॉर्मूला क्या बचा मेरे पास? अंडर रूट ऑफ Ka इंटू सी इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। अब ये एक सबसे बड़ा फॉर्मूला जो आप याद रख सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम में जब मैं और वीडियोज़ बनाऊँगा तब मैं आपसे ये कहूँगा कि किसी भी वीक एसिड में अगर आपको H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ढूंढना हो तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि Ka बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, और एसिटिक एसिड या कोई भी एसिड तुमने लिया है उसका कॉन्सेंट्रेशन बता दो कितना है। तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट ले लो, आपको H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया। अब हमें निकालना होता है पीएच का मतलब होता है माइनस लॉग टू द बेस 10, और ये हो जाएगा माइनस लॉग टू द बेस 10, यहाँ पे आएगा H+ आयन, तो दिस विल बी ब्रैकेट
के ए इंटू सी रेज टू हाफ। अब हाफ को नीचे ले लो सबसे पहले। आई होप आपको ये स्टेप समझ में आया। दोनों तरफ माइनस लॉग टू द बेस 10 लगाया तो ये तो बन गया पी एच, ये तो पूरा बन गया पी एच। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, सबसे पहले हाफ मेरा नीचे आ गया, ब्रैकेट माइनस लॉग टू द बेस 10, क्या बचा के ए इंटू सी बचा, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व करो तो ये तो हाफ हो जाएगा, ब्रैकेट माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ के ए। देखो जब इंटू होता है तो एडिशन हो जाता है लॉग का। आई होप आपको लॉग का ये वैल्यू पता हो। लॉग ऑफ ए इंटू बी का फॉर्मूला जो होता है ए इंटू बी अगर लिखा होगा तो लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, तो इसको लिख सकता हूँ माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ के ए माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब ये हो जाएगा हाफ, ये हो गया पी एच, माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ के ए, उसको हम कहते हैं हमेशा पी के ए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का माइनस लॉग टू द बेस 10 माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ सी। ना दिस इज द फॉर्मूला आप जो यूज करोगे किसके लिए, पीएच निकालने के लिए। अगर एसिडिक सोल्यूशन है, एसिडिक सोल्यूशन, अगर बेसिक सोल्यूशन होता तो उसका पीएच नहीं निकलता, उसका पीओएच निकलता। तो वो कितना होता, हाफ इंटू पी के बी माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। फिर आप उससे पीएच निकाल लेते, पीएच कितना हो जाता, 14 माइनस पीओएच हो जाता। तो ये ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में आते हैं। अब बहुत बार बच्चे कहते हैं सर ये फार्मूला कहाँ से आया, इस फार्मूले का डेरिवेशन हमें बता दो। तो दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल दो स्टूडेंट जिनको इसका डेरिवेशन चाहिए होता। आप अगर एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो आपको डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है। यहाँ से 2 टेक अवे मैसेज हैं जो आपको याद रखना है। सबसे पहला, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कितना होता है, आप उसको 2 तरीके से लिख सकते हो, अल्फा स्क्वायर सी भी लिख सकते हो, या उसको क्या लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ के ए इंटू सी। दूसरा पीएच का फॉर्मूला दैट विल बी हाफ ब्रैकेट पी के ए माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, या आप पीओएच निकाल सकते हो अगर बेसिक दिया है तो दैट विल बी हाफ इंटू पी के बी माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। फिर पीएच निकालना आसान हो जाएगा, 14 माइनस पीओएच कर देना, आपको पीएच का फॉर्मूला मिल जाएगा, पीएच का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। किसके लिए है ये वीक एसिड और वीक बेसिक सोल्यूशन के लिए है, और वीक बेस का सोल्यूशन अगर आपको दिया होता है तो ये उसके लिए, ठीक है। टिल देन आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इनकेस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अब तक नहीं किया, एंड शेयर करना वीडियो को जितना हो सके। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।